परीक्षित कथा सुन रहे थे ना, तो स्वर्ग के देवता अमृत का घट लेकर आ गए विनिमय करने के लिए कि अरे ये परीक्षित है, इसे मृत्यु का भय है, और मृत्यु अमृत पीने के बाद नहीं आएगी, हमें कथा अमृत पिला दीजिए। और यहाँ परीक्षित शुकदेव को ऐसे श्रोता मिले हैं देवियों के वो मृत्यु से बचने का उपाय नहीं पूछ रहे, मृत्यु में क्या किया जाना चाहिए इसका उपाय पूछ रहे। परीक्षित मृत्यु से बचने के लिए शुकदेव की शरण में नहीं है। मृत्यु जब आसन्न आपके सर पे डंका बजा रही हो, तब म्रियमान के लिए करणीय क्या होता है? देवता बड़े कुशल है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना काम बनाने के लिए बड़े कुशल है। चुनाव के दिन आते हैं तो लोग बड़ी परिक्रमा करना शुरू करते हैं। बहुत सारे टिकटार्थी बड़े बड़े फलों के टोकरे लेकर आ जाते हैं। जैसे बरसात में कुकुरमुत्ते नहीं पैदा हो जाते, ऐसे अर्थार्थी, चाह रखने वाला, वासना रखने वाला, इच्छा रखने वाला, वो बहुत कुशल होता है अपना काम बनाने में। आपके ईगो को बहुत सेटिस्फाइड करता है। वो एक जना मुझे मिला, बोले दीदी माँ मैं किसी संस्था में गया, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ कर दी, इतना मेरी तारीफ कर दी कि मेरे तो पैर धरती पे नहीं लग रहे थे, और बाद में पता नहीं किस उसमें मस्ती में मैंने एक बड़ा सा चेक काट के उस संस्था को दे दिया। बाद में जब होश आया तो लगा अरे ये मैं क्या कराया। मैंने कहा उन्होंने तुम्हें तारीफ की शराब पिला दी। ये जो प्रशंसा है ना, इसमें बंदा मुग्ध हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है कोई आपकी प्रशस्ति गाए, आपके गीत गाए, आपकी प्रशंसा करे। और स्त्रियों को तो प्रसन्न करना बहुत आसान है। आपके रूप लावण्य की प्रशंसा नहीं, आपकी संतान की प्रशंसा करो तो आप मुग्ध हो जाती हो, मुग्ध हो जाता है व्यक्ति। और अगर आप मुग्ध हो गए, इसका मतलब आप होश में नहीं है। तो मैंने कहा अगर आपने होश में दान किया होता तो आप पछताते नहीं, पर आप बेहोशी में दान कराए, इसलिए आप पछता रहे हो। क्या हुआ? सामने वाला कुशल था, आपका उपयोग कर लिया, और बाद में पता चला कि अरे यार हम तो हमारा उपयोग हो गया। किसका उपयोग हो जाता है? जो बेहोश होते हैं। होश वालों का उपयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, उन्हें प्रेरित करके सदकर्म में लगाया जा सकता है, पर उनका इस्तेमाल, बोलो ना कुछ, तुम भी तो बोलो। अब यहां परीक्षित जी ने कहा कि भाई तुम क्यों आ गए? देवो तुम्हें तो बहुत श्रद्धा नहीं है कथा में, और फिर कैसे तुम कथा के अधिकारी बन जाओगे? परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे बताओ ना, भागवत सुनने से क्या होगा और स्वर्ग का अमृत पीने से क्या होगा? तो भगवान शुकदेव बोले परीक्षित अगर स्वर्ग का अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे, दीर्घ जीवी हो जाओगे, लेकिन कथामृत पियोगे तो दिव्य जीवी हो जाओगे। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कृष्ण कथा चाहिए। मैं लंबा पर व्यर्थ जीवन जी के क्या करूंगा, मैं छोटा पर दिव्य जीवन जीऊंगा। ये है दृष्टि जो आपको चुनाव कराने की सामर्थ्य देती है। क्या चुना आपने? सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को, और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।